नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बायोलॉजी की क्लास में। बायोलॉजी की क्लास के अंदर अपने 32वां चैप्टर चल रहा है, अध्याय है वो अपने चल रहा है 32वां, जिसका नाम है मानव में निषेचन। ठीक है, अपने 32वां चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है मानव में निषेचन। और आज की क्लास है उसके अंदर ये पार्ट कौन सा है? सेकंड है, पार्ट 2। पहला पार्ट हमने पढ़ लिया है जिसके अंदर हमने निषेचन क्या होता है वो पढ़ा। उसके पश्चात ये कितने प्रकार के होते हैं तो इसके प्रकार हमने पढ़े। और उसके बाद में हमने पढ़ा कृत्रिम वीर्य सेचन। तो ये सब हमने पढ़ा था इससे पहले वाली क्लास के अंदर। अब देखो, हमने निषेचन के बारे में पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे कि ये प्रक्रिया होती कैसे है। परिभाषा इसकी हमने पढ़ ली है। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे कि ये प्रक्रिया कैसे होती है। ठीक है, कि निषेचन की प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होती है। तो देखो, आज की क्लास है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है वो क्या है? निषेचन के पद। कहने का मतलब कि जैसे निषेचन की प्रक्रिया होती क्या है, निषेचन क्या होता है, तो परिभाषा तो हम लोगों ने पढ़ ली। अब ये प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है, कंप्लीट प्रक्रिया है वो किस प्रकार से संपन्न होगी, उसके बारे में हम आज की क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो इसके पद है तो हम ये कह सकते हैं कि ये प्रक्रिया 4 चरणों में संपन्न होती है। कितने चरणों में संपन्न होती है? 4 चरणों में संपन्न होती है। अब वो चरण कौन कौन से हैं तो उन चरणों के बारे में हम कंप्लीट विस्तार से क्रम से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला देखो, निषेचन के पद है वो कितने चरणों में कंप्लीट होता है? 4 में। कितने चरणों में कंप्लीट होता है? 4 चरणों में कंप्लीट होता है। तो इसके अंदर देखो, सबसे पहला पद है या पहला चरण है वो क्या होता है? शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना। पहला क्या होता है? शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना। ठीक है। दूसरा क्या होगा? अंडाणु के अंदर प्रवेश करना। तीसरा होगा वो क्या होगा? वल्कुटीय अभिक्रिया। ठीक है। और चौथा, इसी के अंदर हम चौथा पढ़ेंगे वो होगा पराग केंद्र संलयन। तो देखो, सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना, कि भाई शुक्राणु का अंडाणु तक किस प्रकार से पहुंचा जाता है। ठीक है। तो जैसे मान लो कि हम ये माने कि ये है, तो ये क्या है? नर है। ठीक है। और ये इधर क्या है? मादा है। माना है हमने, ये नर है और ये क्या है? मादा है। ये क्या करेंगे? निषेचन की क्रिया करेंगे। ठीक है। कौन सी क्रिया करेंगे? मैथुन। कौन सी क्रिया करेंगे? मैथुन की क्रिया करेंगे। नर और मादा ये दोनों कौन सी क्रिया करेंगे? मैथुन की क्रिया करेंगे। तो ये नर क्या करेगा? इस मादा के गर्भाशय में, कहाँ पे? गर्भाशय में क्या छोड़ेगा? वीर्य छोड़ेगा। क्या छोड़ेगा? वीर्य छोड़ेगा। ठीक है। मतलब ये नर क्या करेगा? यहाँ पे क्या छोड़ेगा? वीर्य। जब नर और मादा के अंदर मैथुन की क्रिया संपन्न होती है, ठीक है, मैथुन की क्रिया संपन्न होती है तो नर अपना वीर्य मादा के गर्भाशय में छोड़ता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? वीर्य सेचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीर्य सेचन बोलते हैं। तो ये क्या करेगा? मादा के गर्भाशय के अंदर छोड़ देगा। अब देखो, छोड़ने के पश्चात जैसे देखो, ये चित्र वगैरह हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये मादा जनन तंत्र का चित्र होता है। ठीक है। किसका चित्र होता है? मादा जनन तंत्र का। ये क्या होते हैं? अंडाशय होते हैं। ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? ये ठीक है, ये क्या होता है? गर्भाशय होता है। ठीक है। अब क्या होगा? वीर्य सेचन क्या होगा? यहाँ पे क्या छोड़ देगा? वीर्य।
क्या छोड़ देगा? वीर्य। इस वीर्य में क्या उपस्थित है? शुक्राणु उपस्थित है। क्या उपस्थित है? शुक्राणु, मतलब इसके अंदर शुक्राणु है वो उपस्थित है। ये शुक्राणु उपस्थित है। यहाँ पे नर ने लगभग 400 मिलियन शुक्राणु है वो छोड़ दिए। यहाँ पे कितने मिलियन शुक्राणु छोड़ दिए? 400 मिलियन शुक्राणु है वो यहाँ पे छोड़ दिए इसने। ठीक है, किसने? नर ने छोड़ दिए। अब ये शुक्राणु यहाँ से कहाँ पे आएंगे? इधर आएंगे। ये क्या है? फैलोपियन नलिका। ये क्या है? फैलोपियन नलिका है। तो इस फैलोपियन नलिका की तरफ आएंगे। तो जब तक ये 400 मिलियन यहाँ पे पहुँचेंगे तो यहाँ पे कितने बचेंगे? ये 100 ही पहुँचेंगे। यहाँ 400 मिलियन थे लेकिन यहाँ पे क्या होंगे? 100 ही पहुँचेंगे। क्यों पहुँचेंगे? क्योंकि इस फैलोपियन नलिका की अम्लीयता के कारण ये यहाँ पे रास्ते में क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। बाकी क्या हो जाएंगे? यहाँ पे रास्ते में नष्ट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? फैलोपियन नलिका की अम्लीयता के कारण। तो देखो, अपना पहला पॉइंट था कि शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना। तो शुक्राणु अंडाणु तक कैसे पहुंचता है? पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से। शुक्राणु अंडाणु तक किस प्रकार से पहुंचता है समझ में आ गया होगा। कैसे पहुंचता है कि जब नर एवं मादा दोनों मैथुन की क्रिया करते हैं तब नर मादा के गर्भाशय में क्या स्खलित करता है? वीर्य छोड़ता है। ये छोड़ने के पश्चात यहाँ पे लगभग कितने मिलियन शुक्राणु होते हैं? 400 मिलियन। जब ये इस अंडाणु तक पहुँचते हैं, अंडाशय तक पहुँचते हैं, यहाँ पे अंडाणु होता है, इसके अंदर अंडाणु बनता है। ठीक है, तो यहाँ तक ये पहुँचते हैं तो 100 ही बचते हैं। बाकी क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं नष्ट? क्योंकि इस फैलोपियन नलिका के अंदर क्या पाया जाता है? अम्लीय भाग पाया जाता है। और इसकी अम्लीयता के कारण ही क्या होते हैं? बाकी सब नष्ट हो जाते हैं। तो देखो, ये तो हो गया अपना पहला, शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश करना। ठीक है, अब देखो दूसरा हम स्टार्ट करते हैं। दूसरा है वह है शुक्राणु का प्रवेश। शुक्राणु का प्रवेश। तो ध्यान से समझना, शुक्राणु का प्रवेश कैसे होता है। देखो, ये किसकी संरचना होती है? अंडाणु की संरचना होती है। ठीक है, और जैसे ये संरचना है, ये संरचना किसकी होगी? शुक्राणु की। एक धागेनुमा संरचना होती है शुक्राणु की। आगे से क्या होता है? तीखा होता है और यहाँ पे पूंछ होती है। ये शीर्ष होता है, ये मध्य होता है और ये पूंछ होती है। और ये किसकी संरचना होती है? अंडाणु की संरचना होती है। ये क्या होता है? अंडाणु होता है। और ये क्या हो गया? शुक्राणु हो गया। अब पहले पॉइंट में हमने पढ़ लिया कि ये शुक्राणु इस अंडाणु के पास में पहुंच जाता है। ठीक है, अब ये इसके पास में पहुंच जाता है तो पहुंचने के पश्चात इस अंडाणु की जो बाहरी सतह होता है, ठीक है, मतलब ये अंडाणु की क्या होती है? बाहरी सतह होती है। ये क्या करती है? फर्टिलाइजिन, एक रासायनिक पदार्थ स्त्रावित करती है बाहरी सतह। जैसे ही ये पास में पहुंचता है तो ये क्या करती है? एक रासायनिक पदार्थ स्त्रावित करती है, फर्टिलाइजिन। और इसका जो शीर्ष है, यहाँ पे भी क्या होता है? एक पदार्थ स्त्रावित होता है। कौन सा होता है? एंटी फर्टिलाइजिन। कौन सा पदार्थ स्त्रावित होता है? एंटी फर्टिलाइजिन। मतलब यहाँ पे ये अंडाणु है, ये क्या करेगा? फर्टिलाइजिन पदार्थ का स्त्रावण करेगा। ये क्या करेगा? एंटी फर्टिलाइज पदार्थ का स्त्रावण करेगा। अब इन दोनों के मध्य क्या होगी? अभिक्रिया होगी। इन दोनों के मध्य अभिक्रिया होगी, जिससे यहाँ पे क्या बन जाएगा? रास्ता बन जाएगा। और इस रास्ते से ये क्या कर जाएगा? इसके अंदर प्रवेश कर जाएगा। कौन प्रवेश कर जाएगा? ये शुक्राणु इसके अंदर प्रवेश कर गया। तो देखो, दूसरा पॉइंट है अपने शुक्राणु का प्रवेश। किस प्रकार से हुआ शुक्राणु का प्रवेश? कि जब शुक्राणु है वो अंडाणु के पास में पहुंचता है तो अंडाणु की बाह्य सतह से एक रासायनिक पदार्थ स्त्रावित होता है जिसे हम फर्टिलाइजिन बोलते हैं। और शुक्राणु भी क्या करता है? एंटी फर्टिलाइजिन पदार्थ है उसका स्त्रावण करता है। इन दोनों के मध्य क्रिया होती है। ठीक है, इन दोनों के मध्य क्रिया होने के पश्चात अंडाणु है उसके अंदर एक छिद्र बनता है, रास्ता बनता है, जिससे शुक्राणु है वो इसके अंदर प्रवेश कर जाता है। ये हो गया नंबर 2 पॉइंट। अब देखो तीसरा, पॉइंट देखो, वलकुटी अभिक्रिया। कौन सा पॉइंट है? वलकुटी अभिक्रिया। होता क्या है? 2 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट क्या हुआ? ये क्या है? अंडाणु है। पहला पॉइंट हुआ
कि अंडाणु के पास में शुक्राणु आता है, ये शुक्राणु है, ठीक है, पास में आ गया। दूसरा पॉइंट क्या हुआ, इसके अंदर प्रवेश कर गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या हुआ, शुक्राणु है वो इसके अंदर प्रवेश कर गया, प्रवेश कर गया। अब क्या होगा कि इसके पास में कितने शुक्राणु हैं, पहले मैंने बताया था 100 शुक्राणु पहुंचते हैं। कितने पहुंचते हैं, 100 शुक्राणु पहुंचते हैं। तो अब एक शुक्राणु क्या होता है, इसके अंदर प्रवेश कर गया, ठीक है, यहाँ पे रास्ता बना हुआ है। बाकी 99 शुक्राणु है वो भी क्या करेंगे, इसके अंदर जाने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे, अंदर जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसकी प्लाज्मा झिल्ली है वो क्रियाशील होकर इस रास्ते को क्या करेगी, बंद करेगी। कहने का मतलब जब एक शुक्राणु अंदर प्रवेश कर जाता है और बाकी शुक्राणु इसके अंदर जाने का प्रवेश कर या कोशिश करते हैं, अंदर जाने की कोशिश करते हैं, तो उसको रोकने के लिए कौन सी अभिक्रिया काम आती है, वल्कुटी अभिक्रिया। मतलब उस रोकने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, वल्कुटी अभिक्रिया। समझ में आ गया होगा कि वल्कुटी अभिक्रिया क्या होती है, कि इस अंडाणु के अंदर एक शुक्राणु प्रवेश कर जाता है, बाकी ये 99 यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या करते हैं, इसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं, क्या करते हैं, इसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं, परंतु इसके अंदर नहीं जा पाते हैं। तो इनको रोकने के लिए कौन सी अभिक्रिया होती है, वल्कुटी अभिक्रिया कार्य करती है। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट आपके, वल्कुटी अभिक्रिया। अब देखो चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट है प्राक केंद्रक संलयन। केंद्रक संलयन, इसमें क्या होता है कि जब इसके अंदर ये प्रवेश कर जाता है शुक्राणु, किसके अंदर, अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाता है, तो ये क्या करता है, वापिस 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। कितने डिग्री के कोण पर घूम जाता है, ये 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। कहने का मतलब जब इसकी पूंछ इधर होती है, क्या होती है, पूंछ इधर होती है और ये क्या होता है, सिर होता है, ठीक है। लेकिन 180 डिग्री के कोण पर घूमने के बाद में इसका सिर तो ये क्या हो जाता है, ऊपर हो जाता है, और पूंछ क्या रह जाती है, नीचे रह जाती है, जिससे क्या होता है, अनेक केंद्रकों का संलयन होता है। तो ये क्या हो जाता है, प्राक केंद्रकों का संलयन। तीसरा पॉइंट हो गया, चौथा पॉइंट सॉरी। तो ये समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया एक बार दोबारा देख लेना कि निषेचन के पद, दोबारा देख लेना, निषेचन के पद। पहला क्या है, शुक्राणु का अंडाणु के पास पहुंचना। देखो इसके आगे और टॉपिक है, अभी निषेचन का महत्व अभी हम पढ़ेंगे, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। पहला क्या है, शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना। तो देखो शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना ये मैंने कंप्लीट समझा दिया है। अब इसको लिखना कैसे है, एक बार दोबारा ये सुन लेना, साथ में नोट्स के रूप में ये लिखना है कि नर मैथुन के दौरान मादा की योनि में गर्भाशय नाल के पास वीर्य स्खलित करता है, जिसे वीर्य सेचन कहते हैं। इस स्खलन में लगभग 400 मिलियन शुक्राणु पाए जाते हैं, लगभग 400 मिलियन शुक्राणु पाए जाते हैं, जिनमें से 100 मिलियन शुक्राणु है वो फैलोपियन नलिका है वहाँ तक पहुँच पाते हैं, क्योंकि बाकी शुक्राणु है वो क्या होते हैं, मादा जनन नाल की अम्लीयता के कारण नष्ट हो जाते हैं। अब क्या होता है कि ये तो हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या है, शुक्राणु का प्रवेश। शुक्राणु का प्रवेश क्या होता है कि अंडाणु से एक रासायनिक पदार्थ स्रावित होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजिन बोलते हैं। अंडाणु से क्या होता है, एक रासायनिक पदार्थ स्रावित होता है जिसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजिन बोलते हैं। इसकी सतह पर शुक्राणु स्नेही स्थल होते हैं, जहां एक विशिष्ट शुक्राणु अपने एंटी फर्टिलाइजिन को क्या करता है, उससे जोड़ देता है। मतलब यहाँ पे फर्टिलाइजिन बनता है, शुक्राणु क्या करेगा, अपने एंटी फर्टिलाइजिन को इससे जोड़ देगा, अर्थात शुक्राणु द्वारा अंडे के भेदन की क्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा इसका अंदर प्रवेश। उसके पश्चात तीसरा बनता है, वो कौन सा होता है, वल्कुटी अभिक्रिया। वल्कुटी अभिक्रिया में क्या लिखना है अपने को कि शुक्राणु के अंडे में प्रवेश के तुरंत बाद अंडे के अन्य शुक्राणु का प्रवेश को रोका जाता है। मतलब ये अंडाणु तो इसमें अन्य शुक्राणु होते हैं, उनके प्रवेश को क्या किया जाता है, रोका जाता है। इसके लिए एक वल्कुटी अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया में अंडे की प्लाज्मा झिल्ली के नीचे
ये क्या है, अंडे की प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली के नीचे वल्कुटी कणों द्वारा अंड कोशिका तथा प्लाज्मा झिल्ली के बीच रासायनिक पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, इसको, इन शुक्राणुओं को प्रवेश करने से रोकते हैं। उसके पश्चात नंबर 4 होता है प्राक केंद्रक सलयन। प्राक केंद्रक सलयन में अपने को क्या लिखना है कि निषेचन की प्रक्रिया के इस चरण में शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश होने की क्रिया का वर्णन होता है। पूरा कंप्लीट इसके अंदर वर्णन होगा। जब शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है तो प्रवेश करने के बाद सिर तथा मध्य भाग क्या होता है, 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। तो ये है निषेचन के 4 पदों का वर्णन हमने पढ़ लिया। अब देखो एक लास्ट पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे निषेचन के महत्व। निषेचन के महत्व मतलब देखो, निषेचन की क्रिया होती है तो निषेचन की क्रिया होती है तो निषेचन का महत्व क्या होता है, ठीक है। निषेचन का महत्व क्या होता है, तो सबसे पहला महत्व क्या होता है कि यह प्रक्रिया अंडे के पूर्ण परिपक्वन के लिए उद्दीपित होती है। क्या होती है, यह प्रक्रिया अंडे के पूर्ण परिपक्वन के लिए उद्दीपित होती है। अनेक महत्व है, लेकिन मुख्य रूप से मैं 2 महत्व बताऊंगा कि यह प्रक्रिया अंडे के पूर्ण परिपक्वन के लिए उद्दीपित होती है, ठीक है। पहला पॉइंट लिख लेना, यह प्रक्रिया अंडे के पूर्ण परिपक्वन के लिए उद्दीपित होती है। दूसरा पॉइंट क्या लिखना है, निषेचन होने से अंडा उपापचयी रूप से अत्यधिक सक्रिय हो जाता है। मतलब निषेचन की प्रक्रिया होने से अंडा उपापचयी रूप से अत्यधिक सक्रिय हो जाता है। तो यह है निषेचन की प्रक्रिया के 2 पॉइंट। अब देखो अपने ये चैप्टर 32वां चैप्टर मानव में निषेचन है, ये कंप्लीट हो चुका है। इसमें केवल 2 ही पार्ट मैंने बनाए हैं। बहुत छोटा ये अध्याय है। छोटा अध्याय होने के कारण ये केवल 2 ही पार्ट में कंप्लीट हुआ है। इसके अंदर कंप्लीट बताया है, कुछ छोड़ा नहीं है हमने, ठीक है। जो मैंने छोटे छोटे चित्र बनाए उनको देखे अच्छी तरह से इस चैप्टर को समझना है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण कल है वो वीडियो अपलोड नहीं हुआ और आज भी इतना लेट है वो वीडियो अपलोड हुआ है। तो उसके लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो कमेंट आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, तो मैंने सोचा अभी वरना कल बनाता, लेकिन उसी कारण से मैंने आज ही वीडियो है वो बनाया कि आप लोगों के ज़्यादा ही कमेंट आ रहे थे कि आज वीडियो नहीं आया, कल भी नहीं आया। अपने देखो 32वां चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसी बायोलॉजी की क्लास में हमने बहुत सारे चैप्टर हैं इस माध्यम से पढ़ लिए हैं। अब देखो कुछ समय पश्चात हम जूलॉजी स्टार्ट करेंगे। जैसे इधर वाले ये चैप्टर हो जाते हैं, 31-32 पहुँच गए हम, तो 2-3 चैप्टर और करवाएंगे। उसके बाद में उधर स्टार्ट से 1, 2, 3, 4 मेरे करवाई हुए हैं, तो 5, 6, 7, 8 उस प्रकार से उधर से भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग नियमित रूप से इस चैनल से जुड़े हुए रहिए और इन क्लासों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। यदि इसके अंदर आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आता है तो आप बेझिझक पूछ सकते हो कि ये समझ में नहीं आया है, तो आपको वो भी बता दिया जाएगा। धन्यवाद।